बच्चों, आज ज्योग्राफी के पार्ट 10 हम लोग देखेंगे, जी के पार्ट 10। इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ग्रीनविच रेखा। देख लीजिए, ग्रीनविच रेखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्रीनविच लाइन। आइए जानते हैं ये होता क्या है और क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना। आपको अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कितना आवश्यक है। देखिए, देशांतर रखो, मैंने आपको बताया था कल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं, लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। सब कुछ मैंने जिक्र किया था कल। अब देखिए, तो देशांतर रेखाओं की गणना में, देशांतर यही ना है, देखिए अर्थ है, ये है देशांतर, लॉन्गिट्यूड है, देख रहे हैं ना। लैटिट्यूड लेटा रहेगा, लॉन्गिट्यूड लंबा रहेगा, ऐसे ये भी ट्रिक से आपको बताए थे। तो देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई की वजह से सभी देशों ने, दुनिया के सभी देशों ने सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सहमति जरूरी थी, तो उसको बोलते हैं सबकी सहमत से, तो सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान, लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, याद रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, कोई मीडियम हो, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों भाषा में बोलता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझ लीजिए, देशांतर रेखाओं की गणना में परेशानी हो रही थी, है ना। लॉन्गिट्यूड को, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, उनको गणना करने में, गिनने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से सभी देशों ने क्या किया, सहमति, सबकी सहमत से, सभी देशों ने सर्वसम्मत से क्या किया, निर्णय लिया कि लंदन के निकट, किसके निकट, लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान, लंदन के निकट ग्रीनविच कहाँ है, लंदन के पास एक स्थान है, इसका नाम क्या है, ग्रीनविच, याद रहेगा। तो ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित, है ना, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर, देखिए ध्यान से, 0 डिग्री देशांतर, यही है 0 डिग्री, देख रहे हैं बीच वाली, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको 0 डिग्री देशांतर कहिए, हिंदी में 0 डिग्री याम्योंतर कहिए, देखिए ना, प्रधान देशांतर कहते हैं या याम्योंतर कहते हैं। देखिए कई नाम है, अब हिंदी में कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे आप। तो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या याम्योंतर कहिए, प्रधान याम्योंतर कहिए, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसी को, ठीक है। तो इसे ग्रीनविच कहते हैं। नहीं समझ में आया, मैंने क्या कहा कि देशांतर रेखाओं की गणना में बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, कठिनाई आ रही थी। तो इस वजह से सभी देशों ने क्या किया, एक साथ बैठकर निर्णय लिया, सबके सम्मत से निर्णय लिया गया कि लंदन के निकट जो ग्रीनविच नामक स्थान है, लंदन के निकट क्या है, ग्रीनविच स्थान है, ग्रीनविच स्थान पर क्या है, ग्रीनविच वेधशाला है, क्या है, ग्रीनविच वेधशाला है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। तो वहां से गुजरती है क्या, 0 डिग्री, यही ये जो है देख रहे हैं आप, 0 डिग्री, इसको देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री याम्योंतर या प्रधान याम्योंतर या प्राइम मेरिडियन होगी, इसी को निर्धारित किया गया, निर्णय लिया गया कि यहीं पे क्या होगी, प्रधान याम्योंतर या 0 डिग्री देशांतर होगी। इसे ही क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीनविच रेखा। मैंने चित्र से समझाया, देखिए ध्यान से, पिक्चर से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप समझेंगे समय निर्धारण, टाइम डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझ लीजिए, मैथ से, पृथ्वी एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो पृथ्वी द्वारा है ना, तो एक दिन में कितना घूमेगी पृथ्वी, 360 डिग्री, कितना घूमेगी, 360। तो पृथ्वी द्वारा 360 अंश घूमने में लगा समय बराबर कितना है, 24 घंटा। इसलिए पृथ्वी द्वारा एक अंश घूमने में लगा समय है, लिखे हैं, देखिए ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं बढ़िया से। इसलिए, है ना, पृथ्वी द्वारा, ठीक है, एक अंश घूमने में लगा समय, एक अंश घूमने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणे 60 क्या हो गया, मिनट हो गया बच्चों। 1 मिनट में, अरे 1 घंटे में 60 मिनट, तो ये हो गया 24 गुणे 60 कर दिए, ये हो गया अपान 360। तब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा
4 बार 6 6 के 36, 6 में 6 से कटाएंगे इसको तो 4 बार, तो 4 मिनट आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ ध्यान से समझिएगा फैक्ट को, लॉजिक समझिए कि आप ध्यान देंगे। पृथ्वी क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, याद रखिएगा। पश्चिम से पूरब मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट या पश्चिम से पूरब। हमने एरो बनाया, देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज कह सकते हैं, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब पश्चिम से पूरब घूमती है तो आपको पता हो गया। तो जब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पर जाएगी, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पर जाएगा, पृथ्वी घूमेगी, तो क्या होगा, 4 मिनट बढ़ जाएगा। वो समय होगा क्या, 4 मिनट बढ़ जाएगा। तो ऐसे इधर जा रहा है, इधर 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 4 मिनट बढ़ जाएगा। फिर इधर आएगी तो 4 मिनट घट जाएगा, है ना। यहाँ से इधर आएगी तो घट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जब पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का समय प्रत्येक देशांतर पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रहेगा ना, एकदम बढ़िया से तैयार कर लिए। समय ग्रहण ऐसे होता है। इसके बाद है बच्चों भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय क्या है, तो कहेंगे कि भारत में मतलब हमारे देश में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। किसको, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को, 82.5 अंश देशांतर समझ ही गए। पूर्वी देशांतर क्या माना गया है, मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। तथा इस रेखा के स्थानीय समय को, इस रेखा के स्थानीय समय को क्या कहते हैं, इस रेखा के लोकल टाइम को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बच्चों, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं मैटर, बोलिए। इसके बाद अगर ये समझ गए आप तो इसके बाद आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ये जो एक टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक ये याद रखिएगा 1884 में, है ना, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। 1884 में क्या हुआ था, तो 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री देशांतर, जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की मान्यता इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में मिली। कहाँ मिली बच्चों, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में मान्यता मिली। क्या, किसको, 180 डिग्री देशांतर की मान्यता कहाँ मिली, सन 1884 में 180 डिग्री देशांतर की मान्यता इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में मिली। बोलिए, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में किसकी मान्यता मिली, 180 डिग्री देशांतर की मान्यता मिली। किसके रूप में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में, है ना। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी, वाशिंगटन में, याद रखिएगा, वाशिंगटन में। कहाँ आयोजित हुई थी बच्चों, वाशिंगटन में। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सन 1884 में, कब, 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया या माना गया। आ रहा है कि नहीं समझ में, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ में आ गया, इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए कि 1884 में 180 अंश देशांतर को, अब आप इसको सीधा कह लीजिए ऐसे कि सन 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जिसमें 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया।
ये आसान है ना, तो समझ में आ गया आपको। अब चलिए, अब इसमें क्या है बच्चों, विभिन्न देशों के बीच समुद्री यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर हो रहा था। जैसे समुद्री यात्री यात्रा कर रहे थे तो उनको परेशानी ये आ रही थी कि एक दिन का अंतर आया था गणना करते समय, तो उससे उत्पन्न परेशानी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। याद रखिएगा, पूछा जाएगा ना कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण क्यों किया गया, तो बताइएगा कि समुद्री यात्रियों को यात्रा करने के दौरान उनको एक दिन का अंतर समझ में आ रहा था, उसमें कठिनाई आ रही थी, उस कठिनाई से निजात पाने के लिए इस तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, विश्व को, पूरे विश्व को कितने जोन में बांटा गया है, कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पूरे विश्व को कितने 24 मतलब 24 टाइम जोन में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पूरे विश्व को याद रखिएगा कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है, याद रखिएगा। तो प्रत्येक समय जोन कैसे होगा, निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा, प्रत्येक टाइम जोन निकालेंगे या समय जोन कहिए निकालेंगे आप, तो बताइए क्या होगा, 360 बटा 24 कितना हो जाएगा, 15। तो याद रखिएगा टाइम जोन 15। अब इस तरह से याद रखिएगा कि मिर्ज़ापुर से होकर जाने वाली 82.5 अंश, मिर्ज़ापुर से होकर जाने वाली 82.5 अंश, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के समय को भारत का मानक समय माना गया है। याद रखिएगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को, पूर्वी समय रहे ना, ईस्ट ये है, 82.5 ईस्ट ये है ना, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को, पूर्वी देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। भारत का क्या माना गया है, मानक समय माना गया है। यही समय, ये जो समय होता है ग्रीनविच मीन टाइम से क्या होता है, 5.5 घंटा आगे माना गया है। इसका मतलब याद रखेंगे ना कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का क्या माना गया है, मानक समय माना गया है। तो याद रखिएगा ये जो समय है भारत का मानक समय, ग्रीनविच मतलब जीएमटी कह लीजिए शॉर्टकट में, जीएमटी से क्या है 5.5 घंटा आगे माना जाता है, 5.5 घंटा आगे माना जाता है, 5.5 घंटा आगे माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना, 5.5 घंटा आगे माना जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूं, अगर ग्रीनविच में रात्रि के 12 बज रहे होंगे, मान लीजिए कि ग्रीनविच में रात के 12 बज रहे होंगे, शाम नहीं कहता, रात के 12 बज रहे होंगे, तो उस समय भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। बोलिए आया समझ में, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे रात्रि के, तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे, तो 5:30 बजे सुबह हो जाएगा ना, तो याद रखिएगा। तो 5:30 बजे 5.5 घंटा आगे रहता, 5.5 घंटा समझ में आया, 12 से जोड़ लीजिए, 5.5 घंटा हुआ ना। तो ग्रीनविच कहाँ है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, ग्रीनविच कहाँ है, बताए थे ना आपको ग्रीनविच कहाँ है, बोलिए, नहीं बताए थे, ग्रीनविच यूके में है, यहाँ लिख लीजिए, यूके में, ग्रीनविच यूके में है। चलिए ये भी जान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, उसको क्या बोलेंगे, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में है। एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो, ग्रीनविच कहाँ है, क्या बोलेंगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रहेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से, तो आप लोग बार बार दोहराइएगा, वीडियो को बिना भगाए पूरा देखिएगा, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।